नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर मैं हूं आपके साथ जितेश और कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ। एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में हमारी जानी पहचानी शख्सियत डीएलएस से यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से एडवोकेट नवीन रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि चीफ डिफेंस काउंसिल एडवोकेट हैं डीएलएसए में। हमारे साथ मैडम पिंकी शर्मा जुड़ी हैं, जो कि असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल एडवोकेट हैं डीएलएसए में। सबसे पहले हम आप दोनों लोगों का स्वागत करेंगे रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। और आज हम बात करेंगे पराली ना जलाने को लेकर। आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8930-904-904 पर। रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक लगातार सामाजिक मुद्दों की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज की हम बात करें या फिर जागरूकता अभियान की बात करें, अपने कैंपेन के थ्रू, अपने शोज के थ्रू और अपने शोज के थ्रू लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करता है, अवेयर करता है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पराली न जलाने को लेकर। सबसे पहले हम आप दोनों लोगों का स्वागत करेंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे पराली को लेकर। हमने देखा है कि हमारे आसपास किसान काफी बड़े स्तर पर किसानी करते हैं, तो पराली जो है उसको जलाने के नुकसान क्या क्या है? अगर हमारा किसान पराली जला रहा है अपने खेत में, तो उसके डिसएडवांटेज यानी उसके नुकसान क्या क्या? देखिए, सबसे पहला तो पराली जलाने से सबसे पहले तो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है, एक तो पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा है जी। क्योंकि जो भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें हैं, पर्यावरण जो हमें चीजें मुफ्त में दे रहा है जी। जैसे कि वायु है, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पानी, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका ये अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जी सर। और हम कहीं ना कहीं पराली जला करके उस वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उसे प्रदूषित कर रहे हैं। तो सबसे पहला नुकसान तो पराली जलाने से वायु वातावरण का नुकसान है। जी सर। दूसरा, अगर हम देखें तो पराली जलाने से जो धरती का, जहाँ पराली जलाई जाती है, उस खेत का, उस मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जी सर। इससे जो उसमें हमारे मित्र जो कीट है, जो हमारे फसल, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो मर जाते हैं, इतने टेम्परेचर में जीवित नहीं रह पाते। उस वजह से वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है प्रकृति को, जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कम होती है जी। तीसरा, जो हम देख रहे हैं कि आजकल मौसम इतना पॉल्यूटेड हो गया है, वातावरण में धुंध टाइप नजर आती है, साफ से दिखाई नहीं देता, उससे एक्सीडेंट होने की भी व्हीकलों में बहुत ज्यादा संभावना है जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसके लिए नुकसान की बात मैं करना चाहूँगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये सारी बातें ध्यान में रख करके हमें जागरूक होना पड़ेगा और पराली का कुछ हमें सदुपयोग करना पड़ेगा उसका। बिल्कुल दोस्तों, हम भी अपने आसपास के किसानों से उम्मीद और अपील करेंगे कि वो पराली ना जलाकर उसका फायदा उठाए। उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। मैम, आपकी तरफ हम आएंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है डीएलएस से, वो लगातार समाज के कल्याण की नीतियों की अगर हम बात करें, कानूनी सलाह सुझाव की हम बात करें, लगातार रेडियो एनजीएफ 90.4 के साथ मिलकर कार्य करता रहता है। तो पराली जलाने की जो आज हम बात कर रहे हैं, एक बड़े जीवंत मुद्दे पर हम आज बात कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पराली न जलाने को लेकर किसानों को कैसे अवेयर कर रहा है, कैसे जागरूक कर रहा है और क्या कैंपेन हम लोगों ने चला रखी है? जी सर, बिल्कुल। जैसे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हमेशा ही सबको सपोर्ट किया है, हर एक डिपार्टमेंट को। जी। इसी तरह से जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई ना कोई इस तरह का इंसिडेंट हमारे मतलब देश में या शहर में होता है, तो हर एक डीएलएस से जो है एक्टिव रहती है हमेशा। इसी तरह से जब ये पराली के जो सीजन आते हैं, जिस टाइम ये फसलें वगैरह कटती हैं, तो उस टाइम बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। जी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा अभी रिसेंट ही अक्टूबर पूरा मंथ जो था, एक कैंपेन चला था, जिसमें डीएलएसए ने कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को भी अपने साथ में ज्वाइन करवाया था और अलग अलग जगह पे जाके, हर एक गांव में जाके, या हमने कुछ इस तरह रोड्स पे भी मतलब पब्लिक को इकट्ठा किया था, वहां पे जाके भी उन लोगों को काफी ज्यादा जागरूक किया। उनको जो भी प्रशासन ने, या हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरह का भी बजट पास हुआ था जिसमें कुछ पब्लिक अवेयर नहीं थी कि अगर हम पराली नहीं जलाते हैं तो उस टाइम हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ही पब्लिक को जानकारी दी थी, उन्हें अवेयर किया था और पूरा मंथ जो है हमारा कैंपेन चला था। हमारे डीएलएसए के जो
जो भी स्टाफ है हमारा, जिसमें LADC डिपार्टमेंट भी आता है, पैनल एडवोकेट्स भी आते हैं जी उन सबके अलग अलग जगह पे कैंप्स लगा के पब्लिक को अवेयर किया गया था और जो भी उनकी सर्विसेज हैं, उनकी सेवाएं जो हैं उनको प्रदान की गई थी और बताया गया था कि प्रशासन ने पराली नहीं जलाने पे क्या क्या उनको बेनिफिट्स वगैरह दिए गए हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, रेडियो NGF 90.4 पर बातचीत जारी रखेंगे। रेडियो NGF 90.4 दिल से दिल तक पर मैं हूं आपके साथ जितेश और हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवीन रावत जी और पिंकी शर्मा जी, जो कि DLS से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पलवल से। लगातार जनहित के मुद्दों पर DLS से और रेडियो NGF 90.4 मिलकर अवेयरनेस कैंपेन, जागरूकता अभियान चलाता रहता है और आज हम बात कर रहे हैं पराली ना जलाने को लेकर। अभी हमने पीछे बात की कि पराली जलाने के क्या क्या नुकसान है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पराली न जलाने के लिए क्या कैंपेन कर रहा है, कैसे किसानों को जागरूक कर रहा है, अवेयर कर रहा है। सर, आपकी तरफ हम आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे पीछे आपने बताया कि पराली ना जलाकर हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे आसपास के किसान जो हमें सुन रहे हैं, हम उनको जागरूक करना चाहेंगे, अवेयर करना चाहेंगे और उनको बताना भी चाहेंगे कि भाई अगर आप पराली नहीं जलाते हो तो आपको पराली ना जलाने के ये फायदे हैं, ये एडवांटेज हैं और वो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए, बड़ा ही अच्छा आपने प्रश्न किया जी उसमें। सबसे पहले तो ये है कि भाई पराली हम ना जलाएं तो फिर उसका करें क्या। जी ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसके किसान के दिमाग में हमेशा से रहता है भाई इसका मैं करूं क्या। जी अब इसके प्रबंधन के लिए सरकार ने विशेष रूप से कंपनियां बनाई गई हैं, मशीनें लगाई गई हैं। अभी इतनी ज़्यादा मतलब जागरूकता तो फैली है, लेकिन अभी इतने ज़्यादा संसाधनों का इतना ज़्यादा अभी थोड़ा कमी है संसाधनों की। मैं ये कहना चाहूँगा कि मशीनें जगह जगह पे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये पराली के प्रबंधन के लिए जो मशीनें लगाई गई हैं उससे हम पराली को किसान सेल आउट कर सकता है, उसे बेच सकता है जी और पैसे कमा सकता है। ये एक उसकी आमदनी का जरिया है जी कि भाई एक तो नुकसान से तो बचाना ही बचाना है जी और क्योंकि पराली जलाने के बाद उस पर जो FIR और कानूनी कार्रवाई का जो अंदेशा है उससे भी बच सकता है। जी साथ के साथ उसे अपनी आमदनी का साधन बना सकता है। जी हम जो अभी जैसे कि अभी मैडम ने अभी बताया कि हम जो हमारी मुहिम चली है हालसा की ओर से, हालसा की गाइडलाइंस को लेकर, हार्वेस्टिंग हार्मनी, जी जो कि प्राकृतिक सिद्धांत के ऊपर है कि प्रकृति और एक दूसरे के संतुलन में साथ रहने के सिद्धांत पर लागू है जी कि हम ऐसी फसलों का इस तरह से समायोजित करें, समाधान करें, सामंजस्य इस तरह से बिठाएं कि प्रकृति को कम से कम नुकसान हो या नुकसान ना हो और प्रकृति का फायदा हो। इसलिए पराली को आप उसमें खेत में ही मिट्टी में मिला करके उसका खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो अभी मैं बता रहा था कि जगह जगह पर हमारे वहाँ पर पराली को हम सेल आउट करके उसके जो उपयोगी सामान है वो बनवा सकते हैं उसके। जी तीसरा जो मैं बता रहा था कि पराली के उपयोग के बारे में कि वहाँ से उनकी जैसे रस्सियाँ वगैरह या और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ सामानों को रखने के लिए, जैसे कि नाजुक सामान जैसे कांच वगैरह होते हैं, वहाँ पर हम गोदामों में और उनमें सेल आउट कर सकते हैं, जहाँ पर कि उन चीज़ों को नुकसान से बचाने के लिए पराली का और इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर भी हम जा करके अपना कॉन्ट्रैक्ट या वो कर सकते हैं कि भाई वो हम उनको प्रोवाइड करा दें कच्चा माल, फिर वो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनसे किसान अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं और पराली न जलाकर जो अपना वातावरण को नुकसान न पहुंचाकर उससे अपने आमदनी भी कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम भी आपसे कहना चाहेंगे और आपको जागरूक भी करना चाहेंगे कि पराली जलाने से हमारे खेत के जो मित्र कीट हैं वो मर जाते हैं, भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती है और जब हम पराली जलाते हैं तो हमारे आसपास के पर्यावरण में और सारे ही पर्यावरण में पॉल्यूशन होता है, पर्यावरण दूषित होता है। रेडियो NGF 90.4 पर मैम आपसे हम बात करना चाहेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कि अब हमारे आसपास के जो किसान हैं वो काफी बड़ी संख्या में बड़ी खेती कर रहे हैं, बड़ी किसानी कर रहे हैं
और साथ ही साथ वो अवेयर भी हैं, जागरूक भी हैं। पीछे हमने किसान दिवस सेलिब्रेट किया था शुगर मिल पलवल में, तो वहाँ हमारे जितने भी उन्नतशील किसान हैं वो हमारे साथ जुड़े। हमने उनको किसानी को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया और उन्होंने भी अपने सलाह सुझाव हमारे साथ साझा किए, शेयर किए। तो हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास के जो किसान हैं वो काफी जागरूक किसान हैं। पराली ना जलाकर वो उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैंने अपने आसपास के गांवों में ये सारी चीजें देखी भी हैं। प्रशासन की हम बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे। पीछे हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे किसानों को बुलाकर स्पेशल इनवाइट करके और उनको प्रोत्साहित किया था। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि प्रशासन ऐसे किसानों के लिए क्या कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने इन जो किसान हैं उनके लिए काफी ज्यादा मतलब इस तरह की सेवाएं दी हैं जी। तो जिनके प्रति कुछ तो अवेयर हैं, लेकिन कुछ अभी हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान मतलब अभी तक अवेयर नहीं हो पा रहे जी। तो उसके लिए एक तो हमने कैंप्स वगैरह के थ्रू उन तक ये सारी चीजें पहुंचाई हैं। जी। बजट में भी इसके लिए काफी मतलब ये इसमें एक इस तरह का मुद्दा पेश किया गया था कि हाँ, अगर उनको हमें बेनिफिट्स देना है और पराली को जलने से रोकने के लिए उनको कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। जी। जिस तरह की एक चीज ये भी आई है कि अगर कोई पराली नहीं जलाता जी। तो पहले तो लास्ट ईयर तक तो ये था कि उनको प्रति एकड़ 1,000 रुपए दिए जाएंगे, जी। लेकिन अब उस 1,000 की अमाउंट को बढ़ा के 1,200 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। जी। सबसे पहले तो ये भी जरूरी है कि किसानों को अपनी जो जमीन है, अपने खेत जो है उनका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। जी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जाके, जिसके लिए आधे एकड़ से ज्यादा जमीन होनी जरूरी है। जी। तो वही किसान जो है इस चीज में बेनिफिट ले सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसे 1,200 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा अगर वो पराली नहीं जलाता है। जी। इसी के साथ साथ क्या है कि जैसे कि हम देखते हैं कि धान की खेती किसान बहुत ज्यादा करते हैं। जी। तो उसकी वजह से क्या है कि उसका पानी जो है बहुत ज्यादा चाहिए होता है। कि पानी की वजह से क्या है कि हमारा जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर लेवल है वो काफी ज्यादा डाउन होता जा रहा है। जी। तो इसके लिए भी जो प्रशासन है उसने एक ये चीज कही है कि अगर धान की खेती, पहले हमें पता है कि धान की खेती के लिए जो प्योद वगैरह होती है वो तैयार की जाती है। जी। तो उसमें काफी टाइम तक उन खेतों में पानी भर के रखा जाता है। अगर पहले ये था कि 7,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाता था अगर वो धान की खेती नहीं करते हैं। जी। अगर धान की खेती को छोड़ के अगर वो कोई और हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे कोई ज्वार है या बाजरा है, अगर उस चीज की करते हैं तो उसके लिए उन्हें 8,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। जी। 7,000 जी। प्रोत्साहन राशि जो है 7,000 से बढ़ाकर वो भी 8,000 रुपए कर दी गई है अगर वो धान नहीं उगा के कोई और चीज उगाते हैं पर एकड़। जी, पर एकड़ जी। जी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो प्योद वगैरह ना लगा के डायरेक्ट लगाते हैं धान को, जी। तो उस टाइम पहले 4,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता था, अब उसको 4,500 रुपए बना दिया गया जी। कि 4,500 रुपए की जो प्रोत्साहन राशि है वो किसानों को दी जाएगी। जी। इससे क्या है कि हमारा जो ग्राउंड का वाटर लेवल है वो धीरे धीरे रेज होता चला जाएगा। इसी तरह सरकार ने इनको काफी अच्छी फैसिलिटीज ये दी हैं। काफी जो किसान है वो जागरूक भी हो गए हैं। इससे पोल्यूशन से भी देखो हम बच सकते हैं, क्योंकि जो धान की कटाई होती है ये अक्टूबर नवंबर के मंथ में होती है। जी मैम। और ये जो सीजन होता है, ये जो टाइम होता है, एक तरह से फेस्टिव सीजन होता है। जी। और दीपावली के आसपास एक तो पराली जलाने से कुछ धुआं क्रिएट होता है, दूसरा दिवाली में जो पटाखे हैं उनको जलाने से भी काफी पोल्यूशन होता है। जी। तो ये पोल्यूशन जो है आपस में इतना ज्यादा मिक्स हो जाता है कि अगर हम देखें एनसीआर वाले जो जितने भी इलाके हैं उस पे इतनी एक मोटी लेयर मतलब बन जाती है जिससे आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है जी। और एक तरह से जलन होनी शुरू हो जाती है। तो ये इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है कि इससे हमारे जो लंग्स वगैरह फेफड़े हैं उनमें काफी ज्यादा पोल्यूशन। और हमेशा इन्हीं टाइम में हम देखते हैं कि इस तरह का कोई वायरस आ गया, कि कोई नया वायरस आ गया है। ये वायरस इन्हीं चीजों से क्रिएट होता है। तो इनकी रोकथाम के लिए हमें ये सारे कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, हम आपको भी जागरूक करना चाहेंगे, अवेयर करना चाहेंगे कि हमारी हरियाणा सरकार और पलवल प्रशासन दोनों ही मिलकर जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उनको 1,200 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहित राशि देगी। और जैसा कि मैम ने बताया कि धान की हम फसल लगाते हैं उसमें हमारा जो पानी है वो भी काफी बड़े स्तर पर हमारा जो वाटर है वो खर्च होता है। और अगर हम धान की फसल नहीं लगाते हैं, दूसरी अगर हम फसलें लगाते हैं, तो उसके लिए भी हमारी हरियाणा सरकार और पलवल प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिलकर किसानों को प्रोत्साहित राशि दे रहा है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे सर। जैसे कि पीछे ऑफ ईयर हमारी आपसे बात हो रही थी एनजीटी को लेकर, तो एनजीटी ने भी गाइडलाइन जारी की है
पराली ना जलाने को लेकर, तो किन किन चीजों पर उन्होंने फोकस किया है और किन किन चीजों के बारे में उसमें बताया गया है? देखिए जितेश जी, मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहूँगा, अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि पराली, एनजीटी ने पराली को टोटली बैन किया हुआ है, जी पूर्णतः प्रतिबंधित किया हुआ है कि पराली जलाना बिल्कुल से बंद है। जी किसी भी सूरत में पराली को नहीं जलाया जी जाएगा। दूसरा, हम करें कि अगर इस बात को लेकर के कोई इस बात का उल्लंघन करता है या फिर भी पराली जलाता है, जी तो 2 से 5 एकड़ तक पर 2,500 रुपये जी पर एकड़, जी और 5 एकड़ से अधिक की भूमि पर अगर पराली जलाई है तो 5,000 रुपये पर एकड़ का जुर्माना उस पर लगाया जाए। जी और ये जुर्माना लगेगा फर्स्ट टाइम। जी अगर दूसरी बार भी फिर पराली जलाता है तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर वगैरह जी और अलग कानूनी कार्रवाई अलग अलग धाराओं के माध्यम से, अलग अलग सेक्शन के माध्यम से की जाएगी। जी तो फिर उसे अपना ट्रायल भी फेस करनी होगी, जुर्माना तो उसे देना ही देना होगा। जी और इसके साथ साथ अगर कोई सरकारी योजनाएं हैं तो उसकी जो जमाबंदी है, फर्द हैं, जो खेतों की, जो हमारी जमीन के कागजात हैं, उन पर रेड इंक लगाई जाएगी, जिससे कि वो अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ फिर से नहीं ले सकता। बिल्कुल बिल्कुल। या किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह की जो स्कीम्स हैं उनको भी रोका जाएगा, जी जिससे कि वो आने वाली योजनाओं का किसी भी तरह से कोई फायदा ना उठा सके। जी तो इतने जो एनजीटी के जो प्रबंधन है वो इस तरह से किया गया है कि किसान अगर समझदारी दिखाए जी तो वो इन सब योजनाओं का लाभ ले सकता है और बच सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई अगर इस तरह का कानून का उल्लंघन करता है तो उसको इस तरह से एक तरह से डर है जो कानून का, वो डर दिखा करके उसे रोका जाएगा पराली जलाने से। तो इस तरह से जो एनजीटी की ये जो दिशा निर्देश हैं वो इस रूप में काम करते हैं। और इसके साथ साथ उसे कहीं ना कहीं ये भी समझ प्रदान करते हैं कि पराली जलाना हर किसी के लिए नुकसानदायक है। जी जो जीव जितना छोटा है, जितने छोटे स्तर पे है, वो पॉल्यूशन उतना ही ज्यादा उसे हार्मफुल है। जैसे कि घरों में हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे नवजात शिशु हैं, जी तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान है इससे। और वो चीज क्योंकि हमें इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है, यंग है हम, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। उस बात को समझना उन्हें पड़ेगा और इसी बात को समझाने के लिए हर तरह से प्यार से, दंडात्मक कार्रवाई से, हर तरह से समझाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है और समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है। बिल्कुल दोस्तों, हम भी रेडियो एनजीएफ 90.4 के माध्यम से अपने किसानों को जागरूक करना चाहेंगे कि हमारा जिला प्रशासन की हम बात करें, जैसे कि सर बता रहे थे कि किसान अगर पराली जलाता है तो उसकी जो फर्द है उसको रेड इंक किया जाएगा और वो किसी भी हरियाणा सरकार की किसानों से रिलेटेड सरकारी योजना का फायदा नहीं ले पाएगा। बात हम एनजीटी की करें तो सारे लोगों की यही सोच और समझ है कि किसान पराली ना जलाए। और जैसा कि कानूनी कार्रवाई की सर ने बात की, तो ये कहीं ना कहीं किसानों का माइंड सेट करने वाली बात है। हरियाणा सरकार कहीं भी किसानों से अलग नहीं है, तो ये उनका माइंड सेट करने वाली बात है कि भाई पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान है, खेत की उपजाऊ शक्ति को नुकसान है, मित्र कीट मर रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है। रोड के आसपास अगर हम पराली जला रहे हैं तो चारों तरफ इतना धुआं हो जाता है कि रोड एक्सीडेंट के भी मामले सर हमने देखे हैं पीछे अपने हरियाणा प्रदेश में। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर एक मुलाकात खास शख्सियत की कार्यक्रम का आखिरी सवाल मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि पराली की हमने ऑल ओवर बात की, पराली जलाने के नुकसान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैसे कैंपेन कर रहा है पराली को लेकर, तो एक मैसेज हम चाहेंगे कि एक आखिरी मैसेज अपने किसानों को हम क्या देना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से? देखिए, किसानों को तो पराली का यही मैसेज देना ज्यादा जरूरी है कि पराली जलाने से सबसे पहला नुकसान तो हमें खुद ही है जी क्योंकि हम ही वो इंसान है जो अपने बच्चों को एक तरह से बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि पराली जलाने से हमारे आसपास के घरों पे ही सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो घर किसी और के ना हो के खुद हमारे ही होते हैं। जी तो अगर हम खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो और हम सरकार का या प्रशासन का क्या सहयोग कर पाएंगे। तो इसी वजह से सबसे पहले हमें खुद अपने आप को सेफ रखना है, तभी हम दूसरों को सेफ रख सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हम अपने आप को सेफ रखेंगे, अपनी फैमिली को सेफ रखेंगे, अपने बच्चों को सेफ रखेंगे। देखिए जितेश जी, आपके माध्यम से श्रोताओं को और अपने किसान भाइयों को एक संदेश मैं देना चाहूंगा कि जो हमारा किसान है वो हमेशा दाता के रूप में देखा जाता है। जी वो कभी भी लेने वाला नहीं है, वो हमेशा देने वाला है। जी वो प्रकृति को भी देने वाला है, वो हमारे वातावरण को भी देने वाला है, वो हम सबको अन्नदाताओं से कहा गया है। जी सर। तो जहां अगर इस तरह की बात आती है तो हम उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारी सांसें छीन लेगा या हमें प्रदूषित वायु देगा या हमारे वातावरण को दूषित करेगा।
तो ये कहीं ना कहीं एक उसके जो अन्नदाता के अगेंस्ट जो बात जाती है। जी तो मेरा संदेश यही रहेगा आपके रेडियो के माध्यम से कि जो देने वाला है वो देगा और जी उसे देने में ही खुशी मिलती है। जी तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए अब जब एक अंडरस्टैंडिंग की, एक समझ की कमी है, एक आपसी तालमेल की कमी है कि भाई इससे क्या क्या नुकसान है, जब अन्नदाता के पास, जब किसान के पास, जब हमारे भाइयों के पास ये बात पहुंचेगी और उनकी समझ में ये बात आएगी कि इससे वास्तव में ही नुकसान है और इससे कहीं ना कहीं हमारे जीवन को हानि हो रही है, हमारे जीव जंतुओं को हानि हो रही है, तो वो मैं समझता हूँ वो इस बात को समझेंगे और इस बात को जरूर अपनाएंगे और फिर पराली अपने आप से बंद करेंगे, क्योंकि किसान हमारा इतना जागरूक है, वो देने वाला है, किसी का जीवन लेने वाला नहीं है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सुनते रहें रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक।